समर्पण, ये एक ऐसा शब्द है ना, जो दुनिया की लगभग हर आध्यात्मिक परंपरा में आता है। पर इसका असली मतलब क्या है? क्या है सच में समर्पण करना? आज हम इसी सवाल का एक बहुत ही गहरा और सच कहूं तो चौंकाने वाला जवाब जानेंगे। और ये जवाब हमें मिला है 20वीं सदी के एक महान ऋषि रमण महर्षि से। अब देखिए, चाहे क्रिश्चियनिटी की बात करें, इस्लाम की या हिंदू धर्म की, ज्यादातर जगहों पर आइडिया एक जैसा ही है कि भाई किसी बड़ी शक्ति के आगे झुक जाओ और अपना जो व्यक्तिगत मैं है, जो अहंकार है, उसे छोड़ दो। ये एक तरह से अपनी सीमाओं को लांघने का एक यूनिवर्सल रास्ता माना जाता है। लेकिन एक ऋषि थे जिन्होंने इस पूरी बात को एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखा। हम बात कर रहे हैं रमण महर्षि की, और उनका जो नजरिया था ना, वो एकदम क्रांतिकारी था, जिसने इस पारंपरिक सोच को सीधी चुनौती दे डाली। तो आगे बढ़ने से पहले एक बात साफ कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि श्री रमण ने समर्पण के रास्ते को खारिज कर दिया, बिल्कुल नहीं। बल्कि वो तो इसकी अहमियत को मानते थे और अक्सर कहते थे कि ये रास्ता उतना ही असरदार है जितना कि उनका अपना मुख्य उपदेश, यानी आत्मविचार। आत्मविचार यानी वो प्रैक्टिस जिसमें ये पूछा जाता है कि इस मैं का असली स्वभाव क्या है। तो ये पारंपरिक तरीका है क्या आखिर? इसे ना एक रिश्ते की तरह समझिए। एक तरफ हैं भक्त और दूसरी तरफ है भगवान, एक अलग शक्ति जिसके आगे समर्पण किया जा रहा है। मतलब यहाँ दो हैं, है ना, भक्त और भगवान। इसीलिए इसे द्वैतवादी या डुअलिस्टिक कहते हैं। और बस यहीं पर श्री रमण की बात एक बहुत ही जरूरी मोड़ लेती है। उन्होंने समर्पण की परिभाषा ही बदल दी। वो इसे भक्त और भगवान वाले विचार से भी कहीं आगे ले गए। तो यहाँ पर वो जबरदस्त फर्क साफ दिखता है। पारंपरिक भक्ति में क्या है? एक भक्त है और एक भगवान है, दोनों अलग अलग हैं। लेकिन रमण महर्षि के लिए असली समर्पण तो अद्वैत है, नॉन डुअल। मतलब यहाँ दो है ही नहीं, सिर्फ ईश्वर है। और समर्पण का मतलब है उस मैं की भावना का पूरी तरह से घुल जाना, जिसने कभी खुद को ईश्वर से अलग मान लिया था। श्री रमण के ही शब्दों में कहें तो सच्ची भक्ति किसी रिश्ते पर निर्भर नहीं करती। ये तो बस अपनी असली अवस्था में बने रहना है, उस अवस्था में जहां अलग होने का कोई ख्याल तक बाकी नहीं रहता। तो सवाल उठता है कि भाई इस अवस्था तक पहुंचे कैसे? अच्छा, इसके लिए श्री रमण ने दो बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही व्यावहारिक रास्ते बताए। पहला तरीका तो ये है कि मैं विचार को पकड़ कर रखो, बस उस पर ध्यान टिकाए रखो जब तक वो खुद ब खुद गायब ना हो जाए। और दूसरा तरीका, अपने जीवन की सारी जिम्मेदारी, हर इच्छा, हर काम, सब कुछ पूरी तरह से ईश्वर को या अपने आत्मस्वरूप को सौंप दो। अब यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये मैं विचार है क्या चीज। ये बस वो एहसास है कि मैं एक अलग इंसान हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मुझे ये चाहिए। ये जो करने और चाहने वाला मैं है ना, बस वही है ये। और यही वो अहंकार है जिस पर दोनों तरीकों का निशाना है। तो मतलब दोनों ही रास्तों की मंजिल एक ही है, इस मैं विचार को पकड़ना और उसे वापस उसके सोर्स तक यानी आत्मा तक ले जाकर विलीन कर देना। क्योंकि रमण महर्षि के हिसाब से यही छोटा सा मैं विचार ही सारे दूसरे विचारों की और उस अलगाव के एहसास की जड़ है। लेकिन श्री रमण ये भी जानते थे कि भाई हर किसी के लिए एकदम से पूरी तरह से सरेंडर कर देना, ये तो लगभग नामुमकिन जैसा लग सकता है। और ये सवाल मन में आना बिल्कुल लाजमी है कि अरे ये तो बहुत मुश्किल है, क्या होगा अगर ये हो ही ना पाए, अगर कोई खुद को इतना लाचार महसूस करे तो इसी के लिए उन्होंने कुछ तैयारी वाले अभ्यास, कुछ शुरुआती प्रैक्टिस बताई। ये प्रैक्टिस मन को कंट्रोल करने और भक्ति भाव जगाने में मदद करती हैं, ताकि मन उस पूर्ण समर्पण के लिए तैयार हो सके। पर ये प्रैक्टिस, जैसे कि भगवान के नाम का जाप करना, ये काम कैसे करती है? सोचिए, हमारा मन एक बहुत शोर शराबे वाले कमरे जैसा है, जहां हजारों विचार चिल्ला रहे हैं। अब नाम का जाप करना ऐसा है जैसे उस शोर के बीच में एक बहुत ही सुंदर एक ही धुन बजने लगे। धीरे धीरे क्या होता है, वो एक धुन बाकी सारे शोर पर हावी हो जाती है। मन शांत होने लगता है और जो लगातार मैं का शोर है ना, उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है। फिर जो आखिरी समर्पण है, वो कोई नामुमकिन छलांग नहीं, बल्कि एक बहुत ही नेचुरल स्टेप लगता है। और जब मन इस तरह से तैयार हो जाता है, तब हम पहुंचते हैं इस पूरे उपदेश के सबसे आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव पर, मैं का पूरी तरह से खत्म हो जाना।
यहाँ एक बहुत बहुत ज़रूरी बात समझने वाली है। जो आखिरी मंजिल है, जो आत्म साक्षात्कार है, वो किसी की कोशिश या विल पावर का नतीजा नहीं है। ये तो अपने आप होता है, आत्मा की शक्ति से, जब उसके लिए सही माहौल बन जाता है। जब मन के सारे भटकाव शांत हो जाते हैं, तब जो आत्मा है वो उस बचे खुचे उस आखिरी मैं विचार को खत्म कर देती है। और ये खात्मा इतना मुकम्मल होता है, इतना पूरा होता है कि वो मैं विचार फिर कभी कभी भी सिर नहीं उठा पाता। लेकिन ठहरिए, इसमें एक बहुत बड़ी, एक बहुत ही नाजुक शर्त है। ये जो आखिरी काम है, ये सिर्फ एक ही शर्त पर होता है। और वो शर्त ये है कि समर्पण पूरी तरह से बिना किसी मकसद के होना चाहिए, निरुद्देश्य। ये बात इस पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत खूबसूरती से साफ करती है। सोचिए, अगर समर्पण कुछ पाने की इच्छा से किया जाए, चाहे वो भगवान की कृपा हो या मोक्ष ही क्यों ना हो, तो ये समर्पण नहीं रहा, ये तो एक सौदा बन गया, एक बिजनेस डील, जहां मैं कुछ पाने के लिए कुछ दे रहा है। और जब तक कुछ पाने की उम्मीद है, तब तक मैं तो जिंदा है, और जब तक मैं जिंदा है, तब तक सच्चा समर्पण हो ही नहीं सकता। तो आखिर में ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर सच्चे समर्पण में समर्पण करने वाला मैं ही नहीं बचता, वो ही गायब हो जाता है, तो फिर आत्मज्ञान पाने के लिए या प्रबुद्ध होने के लिए बचता कौन है? सोचिएगा जरूर।